मन भाग रहा है, मन दौड़ रहा है, संसार की वस्तुओं में, संसार के भोगों में। जहाँ जहाँ मन जा रहा है, जहाँ जहाँ मन दौड़ रहा है, वहाँ वहाँ से हम मन को हटा रहे हैं। अरे तुम्हारा जो मन है, शरीर में सबसे बड़ा शत्रु है। अगर कोई शत्रु है तो वो मन है, और कोई मित्र है तो क्या है? हृदय है। तुम्हारा मन कभी नहीं चाहता है कि तुम संसार के बंधन से मुक्त हो जाओ। तुम्हारा मन तो बार बार यही कह रहा है कि संसार के भोगों में पड़े रहो, संसार में ही आनंद लो। आनंद कहीं और नहीं है, इसी संसार में है। ऋषियों ने कहा कि संसार का जो सुख है उसमें आनंद है ही नहीं। अरे वह जो सुख है तुम्हारा ऐन्द्रिक सुख है, भौतिक सुख है। उसका संबंध कुछ काल के लिए है। वह तो एक वासना है। वासना में कहीं शुद्ध प्रेम नहीं रहता। वासना तो वासना है। शुद्ध प्रेम बहुत बड़ी वस्तु होती है। माया जो है, मन जो है, आपको भटका रहा है। संसार की वस्तुओं में, संसार के भोगों में। जब मैं 15-16 साल का था, आचार्य श्री के साथ गया था। 1962 में हावड़ा में। पहले बोलते थे लोग कलकत्ता, अब बोलते हैं कोलकाता। आचार्य श्री आंखें बंद करके प्रवचन करते थे। उनकी चेतना ब्रह्मांड में एक विशेष केंद्र पर स्थिर रहती थी और वहीं से बोलते थे। बोलते बोलते क्या कह गए? मैं कलकत्ता में हूं, मुझ में कलकत्ता नहीं है। मैं कलकत्ता में हूं, लेकिन मुझ में कलकत्ता नहीं है। कितना बड़ा ज्ञान है! इस ज्ञान को वही पकड़ता है, वही समझता है जो उस सद्गुरु के तार धाल से जुड़ा हुआ है।
संसार के किसी भोग के प्रति वह सत्ता आकर्षित नहीं होती। वहां तो कर्म करे रहे निःकर्मी, कर्म करे रहे निःकर्मी, ऐसी जुगति बतावे। सदा विलास, अरे त्रास नहीं मन में, सदा विलास त्रास नहीं मन में, भोग में योग सिखावे। पूजा प्राण क्रिया से न्यारा, सहज समाधि सिखावे। भाई कोई सदगुरु संत कहावे, जो क्या करे नैनन अलख लखावे। आंख न मूदे कान न रूधे, नहीं अनहद अरुझावे। यह मन जाय जहां जब लगही, परमात्म दर्शावे। वह सत्ता जो है संसार की किसी भोग में आसक्त नहीं होती। उसकी चेतना सदैव अपने गुरु के केंद्र पर रहती है। बैठो बैठो चेतन केंद्र पर, त्याग देह अध्यास, मुक्ति सदा फल भक्ति रस, अनुभव है पास। यह सब माया का प्रपंच है। पहली कोटि क्या है? माया का ही तो खेल है। प्रथम आचार्य श्री कहते थे, तुमको अपने मन से प्रतिदिन लड़ना होगा। तुमको अपने मन से प्रतिदिन संघर्ष करना होगा, तभी धीरे धीरे मन अनुकूल होगा। मन को रोकना कोई आसान नहीं है। मन को रोकने की जो विधि है उसके भी कई प्रकार हैं। यह मन क्या है? तन का ही, शरीर का ही सूक्ष्म रूप है। साहब ने कहा, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। जैसा अन्न जल खाइए तैसा ही मन होए। जैसा पानी पीजिए वैसी वाणी होए। मन जो है अन्न का सूक्ष्म रूप है। जिस तरह का हमारा अन्न होगा वैसा ही हमारा मन भी होगा। मन को कंट्रोल करने की कई विधियां हैं। उन सभी विधियों से मैं बाल्यकाल से जुड़ा हूं। मुझे जो भी ज्ञान है, जो भी अनुभव है, उसका आधार प्रैक्टिकल है। प्रथम आचार्य श्री बैठाते थे और सारी चीज
कराते थे और दिखलाते भी थे। मन को रोकने के लिए जहां संबंध अन्न से है, वहीं दूसरा संबंध है योगा से। योगा से मतलब है आसन से, योगा से मतलब है प्राणायाम से। आवश्यकता है योगा के द्वारा हम मन को कितना काबू में करते हैं। पूरा तो काबू में होगा नहीं, लेकिन योगा मन को रोकने में सहायक होता है, इसका अनुभव हमें है। और यह अनुभव आज का नहीं है, लगभग 50 वर्षों का है। अड़तालीस साल से तो मैं आपकी सेवा में लगा हूं, और 2 साल पहले से ही हमको इसका अनुभव है। आचार्य श्री सामने बैठा करके बहुत कुछ दिखलाए, बहुत कुछ बतलाए, बहुत भविष्यवाणी भी किए, उसी का मेरे ऊपर प्रभाव पड़ा हुआ है। मन को रोकने के लिए पहला है भोजन सात्विक शुद्ध हो, दूसरा है योगा करो, आसन करो, प्राणायाम करो। आसन ये स्थिर शांत दृढ़, हिले दुमे नहीं दे। बैठो मन मत मारी कर, सुमिरो पुरुष विदे। आसन मारे आप में, आपा डारे खोए। कहे कबीर सो योगी, सहजे निर्मल होए। आसन है तन शांति का, मन शांति अभ्यास। आत्म अनुभव शांति का, जाई छूटे अभ्यास। बंधुओं, आसन करने से नियमित मन को रोकने में सहायता मिल जाती है, इसका अनुभव मुझको भी है। तीसरा है मन को कंट्रोल करने के लिए सबसे बड़ा जो अस्त्र है वो क्या है? गुरु कृपा। आपका भोजन भी सात्विक है, शुद्ध है। आप आसन प्राणायाम भी प्रतिदिन कर रहे हो, फिर भी मन जो है वो चलायमान है। आचार्य श्री बार बार कहते थे, अरे
मन को अगर रोकना है तो मन से लड़ो। 1 सप्ताह में नहीं, 15 दिन में नहीं, 1 मास में नहीं, प्रतिदिन लड़ो, प्रतिदिन संघर्ष करो, तब जाकर के धीरे धीरे मन स्थिर होगा। प्रभु प्रसाद सदगुरु दया, मना होय स्वाधीन। अन्य युक्ति कोई नहीं लगे, सदगुरु चरण अधीन। सबके लास्ट में है, सबके अंत में है सदगुरु की कृपा। जब तक सदगुरु की कृपा नहीं होगी तो केवल सात्विक अन्न के ग्रहण से और आसन प्राणायाम करने से आपका मन जो है पूर्ण रूप से कंट्रोल नहीं हो पाएगा। यह तो हुआ मन का बाहरी रूप। अब हम चलते हैं मन के आंतरिक रूप में। कबीर साहब का जो आंतरिक संसार है, आंतरिक जगत है, उसमें मैं आपको प्रवेश करा रहा हूं, क्योंकि इसका हमको अनुभव बाल्यकाल से है। पहली कोटि में मन को आपने रोक लिया, आसन किया, प्राणायाम किया, सात्विक अन्न का भोजन भी किया, फिर भी मन आपका स्थिर नहीं रहा। लास्ट में बात आती है सदगुरु दया की। इसीलिए स्वरवेद की वाणी कहती है, प्रभु प्रसाद सदगुरु दया, मना होय स्वाधीन। अन्य युक्ति कोई नहीं लगे, सदगुरु चरण अधीन। सात्विक अन्न के भोजन से, आसन प्राणायाम से अगर मन कंट्रोल में नहीं होता है तो मन को दे दो सदगुरु के चरणों में। जब आप मन को सदगुरु के चरणों में दे दोगे और सदगुरु की कृपा हो जाएगी तो मन अपने आप कंट्रोल में हो जाएगा। रामायण के अंदर गोस्वामी जी ने क्या कहा कि मन जो है स्वबस नहीं है, क्या है, परवश है। और जब तक मन परवश है तब तक जीव को शांति नहीं मिलेगी। परवश जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। तुलसीदास जी ने यह कहा कि जहां तक कि मन की दौड़ है, जहां तक मन की पहुंच है, वहां तक क्या है, माया का बाजार है, माया का खेल है, माया का भंडार है। गो गोचर जहां लगी मन जाई, तहाँ तक माया जान हो भाई। बंधुओं, जहाँ तक इंद्रियों की पहुँच है, इंद्रियों की दौड़ है, वहाँ तक माया का बाजार है,
मनोरंजन है, माया का खेल है, नाटक है, ड्रामा है और नौटंकी भी है।